Good morning, students. Welcome again in the online classes. Yesterday we were just discussing a poem. That poem is coming. कुछ लाइंस उसकी जो थी वो हम देख चुके थे, उनको हम एक्सप्लेन कर चुके थे. आज हम बाकी की जो लाइंस हैं वो देखेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो अब तक हमने पोएम में देखा था, शुरुआत की जो लाइनें थी वो थी ऑन लॉन्गर इवनिंग्स. उसके बारे में मैंने बता दिया था. लॉन्गर इवनिंग्स यानी कि सर्दियों की शामें हो गई. लाइट चिल एंड येलो, सर्दियों के शाम के समय जो रोशनी होती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है, येलो होती है. बेस द सीरीन, ये जो रोशनी होती है बेथ द सीरीन यानी कि फोर हेड्स ऑफ हाउसेस, जो घरों के सामने के जो पोर्शन होते हैं, फ्रंट पोर्शन होते हैं, उनको ये नहलाती हुई रोशनी होती है. और ये रोशनी जो है जो खुद काम एंड क्वाइट होती है वो इन घरों के फ्रंट पोर्शन को भी कैसे काम एंड क्वाइट बनाते हुए है. अ थ्रश सिंग्स, फिर हमने देखा था कि एक थ्रश जो वर्ड है, सिंगिंग वर्ड छोटा सा, वो गीत को गाता है सर्दियों में. लॉरेल सराउंडेड, लॉरेल के जो वृक्ष पत्तियां हैं उनसे वो घिरा हुआ रहता है. इन द डीप बेयर गार्डन, वो भी उस डीप गहरे से उस गार्डन में, उस अंधेरे से गार्डन में जो बेयर है यानी कि जिसके पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो झड़ चुकी हैं. इस फ्रेश फील्ड बॉयज़, इस पक्षी की जो गाने की आवाज़ है वो काफ़ी फ्रेश है. फील्ड बॉयज़, इसकी जो आवाज़ है काफ़ी शार्प है. एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क, और ये ईंटों के ढांचों को यानी कि उन मकानों को ये एस्टोनिश करते हुए, आश्चर्यचकित करते हुए है. तो यहाँ तक हम देख चुके थे. इसके बाद जो है हम आप आज जो लाइंस लेंगे वो हैं इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून. कभी कह रहा है इट विल बी स्प्रिंग सून, कॉमा, फिर है अगेन रिपीटेशन ऑफ दैट लाइन, इट विल बी स्प्रिंग सून, या हाइफन डैश. फिर इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन में कवि क्या कहता है? एंड आई हु चाइल्डहुड इज अ फॉरगॉटन बोर्डम, एंड आई हुज चाइल्डहुड, एंड आई हुज चाइल्डहुड. अब चाइल्डहुड उसका कैसा था अपने आप में? वो है इज अ forgotten boredom, is a forgotten whose childhood is a forgotten boredom. अब boredom के बाद कॉमा. feel like a child who comes on a scene, feel like a child, मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दिया है 4 लाइनों के बाद फिर से कि फील लाइक अ चाइल्ड, फिर आगे दे रखा है हु कम्स ऑन अ सीन, हु कम्स ऑन अ सीन. फिर इसके बाद है ऑफ एडल्ट री काउंसलिंग, ऑफ एडल्ट री काउंसलिंग. फिर नेक्स्ट है एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग, एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग. तो देखिए ये लाइन्स हैं. पोएम की लास्ट की 2 लाइनें हैं वो अभी रह गई हैं, वो हम बाद में देखेंगे. पहले हम यहाँ तक देखते हैं. तो इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून, रिपीटेशन है. एंड आई हु चाइल्डहुड इज अ फॉरगॉटन बोर्डम, फील लाइक अ चाइल्ड हु कम्स ऑन अ सीन, सीन दृश्य होता है. ऑफ एडल्ट रिकंसलिंग, एडल्ट बड़े लोगों के लिए है, रिकंसलिंग का मतलब होता है मेकिंग एडजस्टमेंट. एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग. ठीक है, तो यहाँ लाइन देखिएगा. मैं सबसे पहले यहाँ रिपीटेशन जो हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं. अब यहाँ रिपीटेशन हुआ, रिपीटेशन होता है किसी एक थॉट पर स्ट्रेस देने के लिए. किस पर? किसी थॉट पर स्ट्रेस देने के लिए यहाँ रिपीटेशन जो है उसका यूज़ किया गया है.
और रिपीटेशन का हो रहा है, यहाँ पूरी की पूरी एक पंक्ति का जो है रिपीटेशन जो है वह हो रहा है। अब ये रिपीटेशन कैसे है? ये रिपीटेशन यदि आप देखें तो ऊपर हमने देखा था कि थ्रश वर्ड जो है गीत को गाते हुए, वो थ्रश वर्ड जो कि लॉरेल की लीव्स से सराउंडेड है, वो थ्रश वर्ड जिसकी जो वॉइस है, उसका जो सॉन्ग है काफ़ी रिफ़्रेश कर देने वाला है, काफ़ी शार्प उसकी वॉइस है, ठीक है। अब वो एक सॉन्ग को गाते हुए वो सॉन्ग क्या कह रहा है? वो सॉन्ग कह रहा है, क्या कह रहा है सॉन्ग? इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून। टाइम पीरियड कौन सा है? कमिंग। कमिंग का मतलब हो गया कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। टाइम पीरियड कौन सा है? टाइम पीरियड है विंटर का। एज यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट इन वेस्टर्न कंट्रीज सच लाइक इंग्लैंड विंटर्स आर सो लॉन्ग। जो सर्दियाँ होती हैं वो लंबी होती हैं, ठीक है। जो गर्मियों का सीज़न होता है वो सीज़न जो है स्प्रिंग को अपने अंदर लिए हुए होता है, लेकिन वो समर डेज जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। तो विंटर सीज़न जो होता है वो वहाँ काफ़ी लंबा सा होता है। तो उस विंटर सीज़न को लेकर के यहाँ कवि जो है वो कहते हुए है कि जो आपका इस विंटर सीज़न में जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा कैसा है? वो चिल्ड है, ठीक है, वो ठंडा है। और आपका जो लाइट है वो भी कैसी है? हल्की है, जैसे पहले स्टेंजा में बात की थी। तो वहाँ जो उस एटमॉस्फेयर में थ्रश वर्ड जो गीत गा रहा है वो अपने गीत में, अपने सॉन्ग में एक ही बात को कह रहा है कि इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून। यानी जल्दी ही अब क्या होगा? सर्दियों के जाने के बाद अब जल्दी ही क्या आने वाली है? बसंत ऋतु आने वाली है, ठीक है। मैंने पहले बताया था इन पंक्तियों को जब इस पोइम को लिखा गया था, कंपोज किया गया था, तब इस पोइम में जब इन वाली लाइंस को डाला गया था, इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून, तो क्रिटिक्स जो आलोचक है उनका मानना ये है कि इन लाइंस को जो शैली की जो आपकी पोएम थी ओ टू वेस्ट विंड, उसकी जो लास्ट लाइन्स थी उनसे इंस्पायर होकर लिखा गया था। तो वो लास्ट लाइन जो थी वो मैं आपको पहले भी बता चुका था। वो लास्ट लाइन कौन सी थी? इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। देखिए वो लास्ट लाइन थी, काफ़ी पॉपुलर हैं ये लास्ट लाइन शैली की पोइम में ओ टू द वेस्ट विंड में। वो है आपके इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ठीक है। तो यहाँ शैली ने डिस्क्राइब किया है कि यदि सर्दियाँ आती हैं तो क्या बसंत ऋतु नहीं आएगी? क्या बसंत ऋतु को आने में काफ़ी समय लग जाएगा? तो कहने का मतलब क्या था, शैली ने क्या कहा था? विंटर को यहाँ लिया था दुखों के रूप में, और स्प्रिंग को लिया था उन्होंने सुखों के रूप में। यानी कि जीवन में यदि दुख आते हैं तो सुखों का आना भी निश्चित ही होता है। इसी तरह का सेंस यहाँ भी निकल के आ रहा है। विंटर को हम ले सकते हैं दुखों के रूप में, और स्प्रिंग सीजन जो कि खुशहाली भरा होता है, जो कि काफ़ी सारी ब्लसमिंग्स उसमें होती है, काफ़ी सारे उसमें फूलों का खिलना होता है, ग्रीनरी जो होती है वो चारों ओर दिखाई देती है। तो वो सुखों की बात हो गई, ठीक है। वो काय की बात हो जाती है? वो सुखों की बात, सुखों की वो बात हो जाती है।